जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं कि माँ के गर्भ में जुड़वा बच्चा सब कैसे हो जाता है और जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं और उन सब में अंतर क्या होता है और जुड़वा बच्चा होने का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जुड़वा बच्चा सब कितने प्रकार का होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो मोनोजाइगोट जिसे हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। दूसरा होता है डाईजाइगोट जिसे हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। एक बात यहाँ पे समझिए, जब भी आप विज्ञान में एक दो गिनिएगा ना तो मोनो डाई ट्राई इस तरह से गिनती होता है। देखिए मोनो का मतलब क्या हो गया बाबू? तो एक हो गया, यानी मोनो का मतलब एक हो गया। डाई का मतलब दो हो गया। तो ये तो आपको सीधे समझ में आ रहा है, यानी मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। तो अब हम समझते हैं कि आखिर माँ के गर्भ में बनता सब कैसे है। चलिए ध्यान समझिए। है देखिए है क्या है? तो ये महिला जनन तंत्र का क्या है बाबू? प्रणाली है। अब इसके विषय में हम विस्तार से समझते हैं। चलिए अब ध्यान समझिए। देखिए सबसे नीचे वाला भाग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। एक चीज़ देखिए, है टेढ़ टेढ़ दिखाई दे रहा है ना आपको? है टेढ़का और यहाँ से टेढ़का आया। ये देखिए जहाँ जाके मिल जाता है इसे हम कार्बिक्स बोलते हैं और ये टेढ़का को हम क्या बोलते हैं? तो इंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। और टेढ़का के बीचों में जो जगहिया बचा है इसे हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए अगर पूछता है कि महिलाओं में कितना ओवरी होता है तो दो ठौरा। देखिए एक ठौरा हाई ओवरी हो गया, एक ठौरा हाई हो गया। तो कुल कितना ओवरी हो गया बाबू? तो दो ठौरा हो गया। अब देखिए जो ओवरी होता है ना इसी में क्या बनता है? तो ओवम बनता है। कौन बनाता है? देखिए सब समझिए कि ये अंडा है सर। इसमें क्या हो गया? अंडा हो गया। तो जो ओवरी होता है इसमें हजारों अंडे मौजूद होते हैं। अब देखिए हजन दिखाए ना जगह नहीं बीच में, है देखिए जगह दिखाए ना, इसे हम क्या बोलते हैं? तो फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। और जो बीचों में गोल के दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं फंडस। इतना आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझ देखिए हजन ओवरी को ऐसा पकड़ के रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? फेब्रिया बोलते हैं। और इसमें से दूठी डंडा इसे निकला है, इससे हम क्या बोलते हैं? तो ओवरियन लिगामेंट बोलते हैं। यानी जो जाक है इसमें मिलता है दूठी, यहाँ रो देखिए और यहाँ रो देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ओवरियन लिगामेंट बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि इन सब का नाम क्या होता है। एक बार फिर समझिए। देखिए सबसे नीचे वाला क्या होता है? तो वेजाइना होता है। और है क्या होता है? इसे हम इंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। और ये जहाँ जाके मिल जाता है उसे हम कार्बिक्स बोलते हैं। और इंड्रोमेट्रियम के जो बगल में जगह होता है उसे हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। ओवरी कितना होता है? तो दो ठौरा, एक हो गया, एक हो गया। जो ओवरी को पकड़ के रखता है उसे फेब्रिया बोलते हैं। और जो इसमें से डंडा से निकला है दूठी इसे हम क्या बोलते हैं? ओवरियम लिगामेंट बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। और जो गोलका है बीच मोड़ के इसे हम क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। समझ में आ गई इतना? अब हम समझते हैं कि माँ के गर्भ में आखिर बच्चा जुड़वा होते कैसे हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ देखिएगा ना, जुड़वा बच्चे उसी महिला में ज़्यादा दिखाई देंगे जिसको उम्र ज़्यादा हो जाता है। यानी जो थोड़ा कम उम्र में रहेगी सब ना, उन लोगों में जल्दी जुड़वा बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन जिनका उम्र ज़्यादा हो जाता है तो खास करके जुड़वा बच्चे उन्हीं में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे समझ देखिए, अब माँ यहाँ से क्या हो गया बाबू? है पेनिस हो गया। अब पेनिस जैसे ना वेजाइना के अंदर जाएगा तो क्या होता है? स्पर्म को छोड़ता है। अब स्पर्म में क्या होगा? तो वेजाइना के रास्ते से जाएगा। आप यहाँ समझिए। हाई वाला भाग क्या होता है? तो यूट्रस होता है। अब ये क्या करेगा बेचारा? स्पर्म है से धई के जाएगा, लेकिन 28 दिन का क्या होता है? ओवरी में गैप होता है। यानी 28 दिन है काम करेगा तो 28 दिन है बंद रहेगा। जब ये काम करेगा तो है बंद रहेगा। तो क्या होता है? एक महीने में केवल एक ही बार अंडे का निषेचन हो सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसमें से अंडा बन रहा है। अभी ये अंडा क्या करेगा? निकल के और ये फिलिपियन ट्यूब में आके ऐसे बैठल रहेगा, निकल के आके बैठेगा। किसका इंतजार करेगा? इंतजार करता है स्पर्म का। ये देखता है 24 घंटे तक इंतजार करेगा, देखेगा अरे हमारा भाईवा नहीं आया, इससे सर कहाँ घूम रहा है, अभी ऐसा नहीं किया, आएगा तब ना हम मिलेंगे। तो ये क्या होता है? जो स्पर्म होता है इसी रास्ते से जाता। अगर 24 घंटा के अंदर ये दोनों मिल जाएगा ना तब क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। समझिए है क्या निकल के आया बाबू? इसे हम बोलते हैं एग। क्या हो गया? एग हो गया। देखिए जब स्पर्म और अंडा एक में जब मिल जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब किस चीज़ का निर्माण होता है? जाइगोट का। क्या हो गया? क्या होगा बाबू? जाइगोट। देखिए अंडा आया और जब स्पर्म और अंडा एक में मिलते हैं
तो फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो जाइगोट बोलते हैं। जो जाइगोट होता है ये बच्चे का पहला पायदान होता है, यहीं जैसे बच्चे का धीरे धीरे निर्माण होता है। अब यहाँ पे समझ देखिए, जो जाइगोट है ना, अभी मिल गया तो हो गया जाइगोट। अब ये क्या करेगा, ऐसे डुगुरेगा, धीरे धीरे डुगुरते डुगुरते किस में आ जाएगा, तो इंडोमेट्रियम पे। और इंडोमेट्रियम पे जैसे आएगा ना, यही इसका रास्ता होता है। और जब इंडोमेट्रियम पे आएगा तो कहीं इम्प्लांट हो जाएगा, ऐसे रुक जाएगा। गॉड, अब हम आगे जईबा नहीं करेंगे, हम तो यहीं रुकेंगे, ये हमारा जगह ही मिल गया। अब देखिए, जैसे यहाँ पे जगह ही मिल गया बाबू, इसको जगह ही मिल गया। अब यहीं क्या होगा, ये धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा, और विस्तार होते होते 9 महीने के बाद वही बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है। एक चीज़ देखिए, जब एक अंडा और एक स्पर्म मिलता है सब ना, तो केवल एक बच्चे का जन्म होता है, उसे हम बोलते हैं मोनोजाइगोट। यानी एक अंडा एक स्पर्म जब मिलता है तो एक बच्चे का जन्म होता है, और जब एक बच्चा का जन्म होता है उसे हम बोलते हैं मोनोजाइगोट। इतना आपको समझ में आ गया कि एक बच्चा कैसे जन्म होता है। लेकिन 2 बच्चा का कैसे जन्म होता है उसके विषय में जानते हैं। देखिए, अब मान लीजिए अभी ओवरी में क्या बन रहा है बाबू, अंडा मर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, अब जैसे आपका कोनो खास मित्र रहेगा, आप कहेगा ही मित्र, अरे तो हुआ चल रहा है, थोड़ा चलिएगा, तो कहेगा ठीक है भैया, कभी गए नहीं है, चलो चलते हैं। तो जो खास मित्र सब होता है ना, एकदम पीछे पीछे लेके सब घूमता है, कहता है हमारा बड़ा खास मित्र। उसी तरह से जो अंडा सब होता है ना, इसी में भी खास मित्र होता है। ये कहता है मित्र, अरे बड़ा दिन हो गया, कभी कभी हमको भी लेके चलो। कहता अरे यार कहाँ बताएं, हम ही नई जगह ही पाते हैं, अब तुम कैसे चलोगे। तो बड़ा चिरौरी करता, अरे थोड़ा ले चलो, अरे थोड़ा ले चलो। कहता चलो ठीक है, तुमको भी लेके चलते। तो कभी कभी क्या होता है, हर बार नहीं, कभी कभी क्या होता है, एक अंडा की जगह 2 अंडा सब चला आता है। यानी एक अंडा तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ 2 अंडा आएगा। अब जैसे 2 अंडा आएगा ना, देखिए एक अंडा 3 हो गया, एक अंडा और ही आएगा, और इनहेरियन से क्या होगा, तो 2 स्पर्म में जाएगा, और जब 2 स्पर्म में जाएगा तो फिर यही जो अंडा होता है मिल जाता है। जब मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। फिर ये 2 अंडा क्या करेगा, धीरे धीरे कहाँ आएगा, फिर इंडोमेट्रियम पे आएगा और यहीं पे रुक जाएगा, तो डबल बच्चे का निर्माण हो जाता है। और जब डबल बच्चे का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजाइगोट बोलते हैं। यानी एक बच्चा तो मोनोजाइगोट, और 2 बच्चा तो डाइजाइगोट। समझ में गया कि जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, देखिए कभी कभी जो ओवरी होता है 2 अंडा को रिलीज करता है, और वो अंडा कहाँ जाके रुकता है, तो फिलिपियन ट्यूब में। और फिलिपियन ट्यूब में ये 24 घंटा इंतजार करता है। अगर 24 घंटा से बेसी हो जाएगा ना तो भाग जाएगा, लेकिन 24 घंटा के अंदर अगर स्पर्म जाके इस एग से मिल जाता है, तो जैसे मिलता है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसमें क्या बोलते हैं, तो जाइगोट बोलते हैं। और यह जाइगोट धीरे धीरे उतर के कहाँ आता है, तो इंडोमेट्रियम पे। और जैसे इंडोमेट्रियम पे इम्प्लांट हो जाता है, रुक जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे जुड़वा बच्चे का निर्माण हो जाता है। समझ में आएगा। तो कैसे हुआ, तो 2 अंडा रिलीज किया। अब थोड़ा इसके विषय में हम यहाँ पे समझिए। अब मान लीजिए पुरुष का क्या जा रहा है बाबू, स्पर्म जा रहा है, यानी वेजाइना के रास्ते से पुरुष का स्पर्म जा रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि एक का 2 अंडा है। देखिए प्राकृतिक का नियम होता है कि एक स्पर्म और एक ही अंडा मिलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब मान लीजिए पुरुष के अंदर से 2 स्पर्म चला गया। अब एक मित्र हैया कहता अरे मित्र, अरे थोड़ा हमको ले चला, अरे थोड़ा हमको ले चला, कहता चल ससुरा तुमको भी लेके चलते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, मेल के अंदर से 2 सब स्पर्म जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्पर्म जा रहा है। अब महिला के अंदर से, यानी ये क्या है, एक है, ये अंडा है। ये क्या करेगा, जो दोनों स्पर्म रहेगा ना, दोनों अटैक कर देगा, यानी हयो घुस जाएगा और हयो घुस जाएगा। जैसे दोनों स्पर्म अंडा के अंदर घुसता ना, तब भी डबल बच्चा पैदा होगा। कहाँ होगा, तो 2 स्पर्म जा रहा है, लेकिन बच्चे का शकल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो पिता के ऊपर, यानी जो स्पर्म है इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस अवस्था में भी 2 बच्चा सब पैदा होगा, लेकिन वो दोनों बच्चों का शकल कैसा होगा भैया, अलग अलग होगा। तो कहा था सब अच्छा भले सब जुड़वा है, लेकिन होकर शकलिया दूसरा है, होकर शकलिया दूसरा है। तो कहाँ होता है, तो इस अवस्था में जब बच्चा पैदा होगा तो उसका शकल क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ में आ गया कि बच्चे का शकल डिफरेंट कैसे होता है। अब हम समझते हैं कि कहाँ बच्चा एक जैसे सब दोनों रहता है। अब यहाँ पे समझिए, मान लीजिए पुरुष के अंदर से 8 स्पर्म जा रहा है, ऐसे स्पर्म जाएगा एकदम घूमते घूमते, हमको तो बहुत मजा आ रहा है, चले ना घूमते घूमते। और जैसे घूमते जाएगा, अब उधर से जो ओवरी होगा 2 अंडा रिलीज कर देगा। यहाँ पे समझिए 2 अंडा सब क्या होगा, रिलीज हो गया। अब 2 अंडा जैसे आएगा ना, एक स्पर्म रहेगा और इस स्पर्म धड़ाक से कम घुस जाएगा, यानी स्पर्म क्या होगा, धड़ाक से जाके
इन दोनों में घुस जाएगा। अब जैसे घुसेगा तो इस अवस्था में भी क्या होंगे, 2 बच्चा सब होगा। कितना होगा, 2 बच्चा होगा। कहाँ होगा, तो 2 ठौरा अंडा है तो 2 ठौरा बच्चा होगा। लेकिन वो बच्चा का शकलिया ना एक जैसा होगा। कहाँ होगा, देखिए, क्योंकि एक ठो स्पर्म है और जब एक ठौरा स्पर्म है 2 ठौरा अंडा है तो शकल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पुरुष के स्पर्म के ऊपर। तो स्पर्म एक गो है लेकिन अंडा 2 ठौरा है, तो एक स्पर्म 2 अंडा, तो शकल एक ठौरा रहेगा लेकिन जन्म लेगा सब 2 बचवा। वो जब दोनों बचवा जन्म लेता है ना तो शकलिया एक जैसा होता है, यानी नो डिफरेंट। नो क्या हो जाएगा, नो डिफरेंट। काहे नो डिफरेंट हो गया, तो काहे स्पर्म एक गया, अंडा 2 ठौरा है, तो शकल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्पर्म के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ था, तो 2 शकल का थपसा, एठवाई है, एक कठोंडा है, तो 2 शकल का बच्चा पैदा हो गया अलग अलग। लेकिन जब एक स्पर्म रहता है ना तो क्या होता है, एक ही शकल के 2 बच्चा पैदा होते हैं। समझ में आएगा। अब देखिएगा, अगर एक शकल का सब रहेगा, अगर पता नहीं, हम तो पहचान ही नहीं पाते हैं कौन बड़का है कौन छोटका है। लेकिन जो पहले पैदा होता है उसे बड़ा मान दिया जाता है, जो पीछे पैदा होता है उसे छोटा मान दिया जाता है। तो एक शकल के सब होते हैं। अब एक शकल वाला आदमी ना अगर कौन आएगा, अब कहिएगा पता नहीं कौन है, बड़का है कि छोटका है, करना रहेगा दूसरे का काम करके चला जाएगा दूसरा। मान लीजिए परीक्षा हो रहा है, अब उसमें पता चलवा नहीं करेगा कि कौन बड़का है कौन छोटका है। जो तेज रहेगा वो जाएगा परीक्षा देके चला आएगा, और जो कमजोर रहेगा वो बैठ जाएगा घर पे। तो उसमें क्या होता है, तो एक ही स्पर्म मिले होते हैं। और जब अलग अलग सब हो जाता है तो 2 स्पर्म मिलते हैं। देखिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे दोनों लड़का, तो उस अवस्था में क्या होता है, दोनों का शकल अलग अलग होता है। और इस अवस्था में क्या होता है, दोनों का शकल सेम एक ही जैसा होता है। तो ये क्या होता है, तो ये हो गया उन लोगों के बीच में अंतर, यानी डबल बच्चे के बीच में क्या हो गया, अंतर हो गया। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डबल बच्चे का जन्म कैसे होता है और कैसे बच्चा एक शकल का हो जाता है और कैसे बच्चा अलग शकल का होता है। समझ में आ गया। यानी देखिए, मोनोजाइगोट 1 ठौरा, डाइजाइगोट 2 ठौरा। आपको यो समझ में आ गया। 8 हो तो सबको पता होता है कि भाई जब एक स्पर्म और एक अंडा मिलेगा तो एक बच्चा पैदा होगा, और जब ऐसे ऐसे होता है तो डबल बच्चे का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।